का नौकरी करते अपने बाल बच्चों के बारे में सोचते तो आज हमारे सामने जो हम आज आज़ादी से घूम रहे हैं, शायद ये आज़ादी हमको मिली ना होती। लेकिन उनके मिशन को चलाने के लिए अगर कोई अगुवाई कर रहा है, कोई आगे आ रहा है, तो यही हमारा समाज उसकी टांग पकड़ के खींच रहा है। अब इसको आप सब चाहे मेरी नाराजगी समझिएगा, चाहे जो भी समझिएगा, ये आप सब आज़ाद हैं। लेकिन जहाँ तक रही बात बुलाने ना बुलाने की, तो आप सब ने ये जाहिर कर दिया कि हम नाच तो देखने जाएंगे बिना बुलाए, दुर्गा पूजा में जाएंगे बिना बुलाए, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में जहाँ पर जन जागरण का कार्यक्रम है, जिस मसीहा ने हमारे आप को और सारे समाज को गुलामी से मुक्ति दी, आज़ादी दी, उस समाज के लिए हम एक समय नहीं निकाल सकते, उस महापुरुष के लिए 1 मिनट भी नहीं निकाल सकते हैं। अरे आप सबको तो शर्म करनी चाहिए। आप सबको यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा कर देनी चाहिए थी कि जो बाहर से हमारे वक्ता गण आए हैं वो सोचते कि हाँ, इस गांव के लोग कितने जागरूक हैं। काम और रह गई काम की बात, भाई काम तो सबके खेत बाड़ी में चल रहा है, शादी ब्याह का समय है, सब व्यस्त है, लेकिन जिसके अंदर जज्बा होता है, जज्बात होता है, वो उसी काम को छोड़ करके अपने समय को मतलब कीमती समय को किसी न किसी तरीके से निकाल करके वो जरूर समय देता है। भाई समाज आपका तभी तो कुछ करेगा आपके लिए जब आप समाज के पीछे रहेंगे। किसी ने कहा है, बाबा साहब ने कहा था कि अगर आप बोल नहीं सकते हो तो लिखो, और अगर लिख नहीं सकते हो तो कम से कम जो बोल रहा है, लिख रहा है या समाज के लिए कुछ कर रहा है, उसकी टांग तो ना खींचो। लेकिन हमारा समाज जो बोल रहा है, लिख रहा है या कुछ कर रहा है, उसकी टांग ही खींचने के पीछे पड़ा हुआ है। अरे बाबा साहब ने कितनी कुर्बानी दी, आपको शायद पता नहीं होगा। हमारी भी विडंबना है कि हमको बाबा साहब के बारे में 35 साल की उम्र के बाद पता चला, क्योंकि आज की डेट में जो बाबा साहब का इतिहास है, इन मनवादियों ने छुपा दिया था। किसी किताबों में ठीक से पढ़ाया नहीं गया। जब पढ़ाया नहीं गया तो हमें जानकारी नहीं हुई, और यही जानकारी जो हमें नहीं हुई 35 साल की उम्र तक, वही जानकारी हम अपने नौनिहालों को देना चाहते हैं। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जानकारी हो कि हमारे बाबा साहब क्या थे, कौन थे। और अगर उनको अभी से ही जानकारी रहेगी तो उनको अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी, और जब उनको हमारे बच्चों को दोस्त और दुश्मन की पहचान रहेगी तो वो कहीं भी धोखा नहीं खाएंगे। और जिस व्यक्ति को यही नहीं मालूम है कि हमारा दुश्मन कौन है, हमारा दोस्त कौन है, तो भैया तो फिर उसका तो जैसे वो सोचे वैसा ही ठीक है। हालांकि गांव वालों से और समस्त मोहल्ले वालों से मैं क्षमा चाहूँगा जो मैंने थोड़ा ऊंचे शब्दों में आप सबको कहा। धन्यवाद। आप सब अपने घर में रहिए, मत निकलिए। बहुत बहुत अच्छी बात है क्योंकि गर्मी का महीना है, हो सकता है लू भी लग सकती है और मौसम भी काफ़ी गर्म है। कम से कम आप जहाँ पे हैं, कम से कम मेरी आवाज़ को तो नहीं रोक सकते हो। मेरी आवाज़ तो आपके कान में जाएगी भाई साहब। अब ऐसा तो है नहीं कि हम बोल रहे हैं तो आप अपने कान में रुई डाल लोगे। हमारा मिशन है जगाना, हम जगाएंगे क्योंकि आप सो रहे हो, और सोने को ही जगाने के लिए हमने प्रोग्राम रखा है। पिछली बार हमने दिन में रखा था, इस बार हमने रात में रखा, क्योंकि दिन में भी सोते हो, रात में भी सोते हो, तो दिन के जो सोएगा वो रात में जागेगा, और जो रात में सोएगा वो दिन को जागेगा। तो हमने कहा कि अब हम दोनों को ना सोने देंगे ना जागने देंगे, दोनों को हम जगाएंगे और अपने मिशन के बारे में बताएंगे। भाई बाबा साहब ने हमारे समाज को मतलब कितनी गहराई से निकाला है, उन्होंने कितने संघर्ष के बाद निकाला है, कितनी डिग्रियां उनके पास थी, कितने भाषाओं का ज्ञान था, ये सब हमको 35 साल की उम्र के बाद पता चला। लेकिन अभी मैं किसी 10वीं कक्षा के बच्चे से पूछ लूं तो तुरंत बता देगा कि बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था, है? लेकिन हमको नहीं पता था। वजह क्योंकि तब इतने सारे जागरूकता के कार्यक्रम नहीं हुआ करते थे, और समाज में ना तो कोई किताब इनकी थी, ना कोई प्रेस अपना था, ना कोई कोई जागरूक ही करने वाला था। लेकिन जैसे जैसे ये मिशन बढ़ा, माननीय कांशी राम जी ने जो मिशन आगे बढ़ाया, उनके मिशन के द्वारा हम सबको पता चला कि बाबा साहब भी कोई हस्ती थे। और जब उनको हम लोगों ने पढ़ा तब पता चला कि हाँ, उन्होंने हमारे समाज के लिए क्या किया। तब हम आज से अपने तहे दिल से उनको अपना भगवान मानते हैं,
क्योंकि भगवान इंसान उसी को मान सकता है जिसने उसको हर एक तरह से आज़ादी दी हो। और आप सब किसी और को ही भगवान मान बैठे हो, ऐसे भगवान को भगवान मान बैठे हो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है इस दुनिया में, जहान में नहीं। और कोई शख्स ऐसा हो जो ये कहे कि नहीं इस भगवान का अस्तित्व है, भाई आकर के सिद्ध कर दे किस भगवान का अस्तित्व है, कैसे है, कहाँ से है। फिलहाल जो जिसको जो मानना है माने भैया, वो आज़ाद देश के नागरिक हैं, आप स्वच्छंद हैं। फिलहाल आपको हम ना रोक पाएंगे ना टोक पाएंगे। और इन्हीं बातों को देखते हुए, तमाम विचारधारा को रखते हुए, हमारे जो भी हमारे साथी आए हैं बाहर से, दूर दराज से, उनके लिए हम अपना समय ना लेते हुए उनको अपना समय देंगे और उनसे कहेंगे कि वो अपना समय कीमती दें और हमारे गांव को थोड़ा जगाने का कष्ट करें, क्योंकि हमारा गांव सोया हुआ है और सोए हुए गांव को जगाना है। और ये बीड़ा हमने उठाया है और जगा के छोड़ेंगे। चैलेंज है हमारा। धन्यवाद साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद कुड़दार जी, आप जो इतनी तरह से अच्छी तरह से बात रखे इसके लिए। ये बात सही भी है कि प्रोग्राम रखा गया है कि व्यक्तिगत रूप से नहीं बता पाए इसलिए लोग नहीं आए, ये गलत है। क्योंकि ये प्रोग्राम केवल कुड़दार का नहीं है, ये हमारे पूरे समाज का है।